नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे कारक एवं विभक्ति प्रकरण से संबंधित प्रश्न। इसमें हम प्रथमा, द्वितीय और तृतीय विभक्ति से संबंधित 50 प्रश्न हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रथमा विभक्ति संदर्भे अधोलिखितम कथन द्वयम पठित्वा समुचितम विकल्पम चिनुतः। प्रथमा विभक्ति के संदर्भ में दोनों कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। देखिए कथन ए, द्रोणो व्रीहि इत्यत्र द्रोण पदे परिमाण मात्रे प्रथमा विभक्ति भवति। कारण यतो हि द्रोण इति शब्द एलिंग अव्यय अस्ति, अतः अत्र प्रथमा प्रयुक्ता। देखिए कथन ए जो है वो बिल्कुल सत्य होगा क्योंकि द्रोण एक परिमाण का वाचक है, और कारण आर जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि द्रोण जो है वो कोई अव्यय नहीं है बल्कि एक परिमाणवाचक शब्द है जिसमें प्रथमा विभक्ति होती है। तो ये एलिंग ना होने के कारण ये जो कारण दिया गया है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ए सत्यम अस्ति परंतु आर असत्यम अस्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, संबोधन प्रसंगे अधोलिखितम कथन द्वयम पठित्वा समुचितम विकल्पम चिनुतः। संबोधन के प्रसंग में दोनों कथन पढ़ने हैं। कथन ए, हे राम अत्र आगच्छ इत्यत्र राम पदे संबोधनार्थे द्वितीया विभक्ति भवति। कारण पाणिनीय सूत्रेण संबोधने च इत्यनेन संबोधनार्थे केवलम प्रथमा विभक्ति एव विधीयते। देखिए यहाँ पर कथन ए जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि संबोधन में कभी भी द्वितीय विभक्ति नहीं लगती, संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति लगती है। और कारण जो है वो सत्य होगा क्योंकि संबोधने च जो सूत्र है उस सूत्र के द्वारा ये कहा गया है कि संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति ही होती है। तो कारण सही है, कथन गलत है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ए असत्यम अस्ति परंतु आर सत्यम अस्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मिलान करना है यहाँ में। प्रथमा व्यक्ति सूत्राणाम तेषाम उदाहरणैः सह समुचितम सुमेलनम कुरुतः। प्रथमा व्यक्ति के सूत्र दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके उदाहरण दिए गए हैं, उनके साथ उनका मिलान करना है। देखिए प्रातिपदिकार्थ मात्रे, इसके जो उदाहरण हो जाएंगे द्रोणो व्रीह। प्रातिपदिकार्थ के हो जाएंगे कृष्ण है श्री ज्ञानम। लिंग मात्रा दिख के हो जाएंगे तट है तटी और तटम। और परिमाण मात्र के हो जाएंगे द्रोणो व्रीह। और वचन मात्र के हो जाएंगे एक है दो बहव है। इस तरह से डी, ए, सी और बी जो कि ऑप्शन बी में है, तो यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रातिपदिकार्थ में नियत लिंग होता है, लिंग मात्रा दिक्के में अनियत लिंग होता है, और परिमाण का मतलब माप होता है, और वचन का जहाँ उच्चारण किया जाए वहां पर संख्या होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, उपपद विभक्ति दृष्टया अधोलिखितेषु अशुद्धम वाक्यम चिनुतः। उपपद विभक्ति की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है उसका चयन करना है। ग्रामम परितः जलम अस्ति, हा दिक् पापिनम, लंकाया निक्षा समुद्रः वर्तते, समयम ग्रामम नदी वहती। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये गलत हो जाएगा क्योंकि अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगी अपि जो वार्तिक है उसके अनुसार निक्षा के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, और यहाँ पर लंकया में षष्ठी और या फिर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर जो है लंका निक्षा समुद्र प्रवर्ते, लंकाम हो जाएगा, यहाँ पर लंकया नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, एकथितम च इति सूत्र संदर्भे अधोलिखितेषु कथनेषु विचारम कुरुतः। एकथित च सूत्र है उसके अनुसार कथनों पर विचार करना है। अनेन सूत्रेण अपादानादि विवक्षै अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम भवति। पठ तथा लिख धातु अपि द्विकर्मक धातुषु परिगणितौ स्तः। गाम दोग्धि पय इत्यत्र पय इति एकथितम कर्म अस्ति। एतेषु असत्य कथनानि चिनुतः। इसमें से जो असत्य कथन है उनका चयन करना है। देखिए यहाँ पर जो पहला कथन है ये तो बिल्कुल सही होगा। दूसरा कथन जो है वो असत्य हो जाएगा क्योंकि पट और लिख धातु जो है वो 16 द्विकर्मक धातुओं में शामिल नहीं है, जबकि यहाँ पर कहा गया है द्विकर्मक धातुओं में आती है। और कथन 3 जो है वो भी असत्य हो जाएगा क्योंकि गाम दोग्धी पय में पय जो है वो मुख्य अर्थ है, ईप्सित है, तो एकथित कर्म जो है वो गाम होगा यहाँ पर, जबकि यहाँ पर पय को एकथित कर्म बताया गया है। तो यहाँ पर गलत कथन पूछे हैं हमसे, गलत कथन बताने हैं, तो केवल दूसरा और तीसरा कथन जो है वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, पहला कथन बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, क्रियान्वितम कारकत्वम इति कस्य लक्षणम अस्ति। क्रियान्वितम कारकत्वम किसका लक्षण है। समासस्य कारकस्य संधि प्रत्ययस्य।
देखिए इसका जो अर्थ होता है वो होता है जो क्रिया के साथ सीधा संबंध रखता है अर्थात अन्वय रखता है वही कारक होता है। तो ये जो लक्षण है ये किसका हो जाएगा, हमारा कारक का हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, कारकस्य। और क्रिया के अभाव में जो कारक है उसका निर्धारण संभव नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। गुरु शिष्य से धर्म कहता है, अस्य वाक्य से शुद्ध संस्कृत अनुवादक है। इस वाक्य का संस्कृत में शुद्ध अनुवाद क्या होगा? गुरु शिष्याय धर्मम ब्रूते, गुरु शिष्य से धर्म है ब्रूते, गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते, गुरु शिष्येण धर्मम ब्रूते। देखिए यहाँ पर ब्रू धातु है, वो ब्रू एक द्विकर्मक धातु है और मुख्य कर्म जो है वो यहाँ पर धर्म हो जाएगा और शिष्य जो है जिससे कहा जा रहा है वो है जो कि गौण होगा, एकथित होगा। यहाँ पर एकथित जो सूत्र है उससे द्विकर्मक धातु होने के कारण दोनों में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते, दोनों में द्वितीय विभक्ति है यहाँ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। आधार कर्म संज्ञा प्रसंगे कथन द्वयम पठित्वा सम्यक विकल्पम चिनुतः। आधार और कर्म संज्ञा के प्रसंग में, जो आधार की कर्म संज्ञा होती है उसके प्रसंग में दोनों कथन पढ़ने हैं। देखिए, कथन ए, वैकुंठे अधिसेते हरि इति वाक्यम व्याकरण दृष्ट्या पूर्णतः शुद्धम अस्ति। कारण आर, अधिसिंह स्तासाम कर्म इति सूत्रेण अधि उपसर्ग युक्त धातुनाम योगे आधारस्य संप्रदान संज्ञा भवति। देखिए यहाँ पर जो है कथन जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अधिसेते होने पर जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा होती है और बैकुंठम अधिसेते होता है, ना कि बैकुंठे अधिसेते। तो कथन जो है वो बिल्कुल गलत है और कारण भी बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो सूत्र है अधिसिंह स्तासाम कर्म है ये आधार की कर्म संज्ञा करता है, ना कि संप्रदान संज्ञा, जबकि यहाँ पर संप्रदान संज्ञा लिखा है। दोनों ही गलत है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ए तथा आर उभौ असत्यौ स्तः। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। अकथितम च द्विकर्मक धातुनाम तेषाम उदाहरणैः सह सुमेलनम कुरुतः। एक तरफ हमको अकथितम च सूत्र जो है उसकी द्विकर्मक धातुएं दी गई है, दूसरी तरफ उसके उदाहरण दिए गए हैं, उनका दोनों का मिलान करना है। देखिए, याच धातु का जो उदाहरण है वो हो जाएगा बलि याचते वसुधाम। पच धातु का जो उदाहरण है वो हो जाएगा तंडुलान ओदनम पचती। दंड धातु का उदाहरण हो जाएगा गर्गान शतम दंडयति और प्रच धातु का उदाहरण होगा माणवकम पंतानम प्रचति। इस तरह से डी, सी, ए, बी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। प्रथमा द्वितीय विभक्ति प्रसंगे अधोलिखितेषु असत्य कथनानि चिनुतः। प्रथमा द्वितीय विभक्ति के प्रसंग में असत्य कथनों का चयन करना है। उक्ते कर्तरि नित्यम प्रथमा विभक्ति भवति, कर्म वाच्ये कर्ता उक्त भवति, अतः तत् प्रथमा भवति, अभिहिते उक्ते कर्मणि द्वितीय विभक्ति एव भवति। देखिए यहाँ पर जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही होगा, दूसरा कथन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कर्म वाच्य में जो कर्ता अनुक्त होता है जिसमें तृतीय विभक्ति होती है और जो कर्म जो है वो उक्त होता है वहां पर, जबकि यहाँ पर उल्टा लिखा गया है कर्म वाच्य कर्ता उक्त भवति अतः तत्र प्रथमा भवति। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति नहीं होती, ठीक है। इसमें कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। तीसरा कथन देखिए ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि जब कर्म उक्त हो जाता है, उक्त अर्थात अभिहित हो जाता है, तो उसमें द्वितीय विभक्ति नहीं होती। कौन सी होती है? प्रथमा होती है, जबकि यहाँ द्वितीय विभक्ति होती है, ऐसा कहा गया है। तो ये भी गलत हो जाएगा। इस तरह से केवल एक कथन सही है और हमें यहाँ असत्य कथन चयन करना है, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। द्वितीय और तृतीय क्या है? असत्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है। उपान वंद्यांग वसः इति सूत्रेण कस्य कारकस्य कर्म संज्ञा भवति। सूत्र के द्वारा कौन से कारक की कर्म संज्ञा होती है? अपादानस्य, कर्णस्य, आधारस्य, संप्रदानस्य। देखिए, उप, अनु, अधि और आंग उपसर्ग पूर्वक जो वस धातु होती है उसके प्रयोग में आधार की जो है कर्म संज्ञा होती है उपान वंद्यांग वसः से। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आधारस्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है। क्रूराय अभिकृद्यति इत्यस्य शुद्ध रूपम भविष्यति। क्रूराय अभिकृद्यति का शुद्ध रूप क्या होगा? क्रूरेण अभिकृद्यति, क्रूरात अभिकृद्यति, क्रूरस्य अभिकृद्यति या क्रूरम अभिकृद्यति। देखिए यहाँ पर जो सूत्र है वो लगा है क्रुद द्रुहो रूप सृष्टियो कर्म। इस सूत्र के अनुसार यदि कृद द्रुह धातु से पहले कोई भी उपसर्ग हो, जैसे यहाँ पर अभी आ रहा है, आ जाए, तो जिसके प्रति क्रोध किया जाएगा उसकी संप्रदान संज्ञा न होकर के
कर्म संज्ञा होती है। अतः यहाँ पर जो क्रूरम है वो द्वितीय विभक्ति है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है। कालवाचक मार्गवाचक शब्देषु अधोलिखितम कथन द्वयम पठित्वा समुचितम विकल्पम चिन्होत है। कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में जो दोनों कथन है उनको पढ़ना है और सही उत्तर का चयन करना है। देखिए कथन ए, मासेन ग्रंथो अधीतः इत्यत्र कालाधुनोः अत्यंत संयोगे सूत्रेण द्वितीया विभक्ति प्रयुक्ता अस्ति। कारण आर, अपवर्गे तृतीया सूत्रेण फल प्राप्तौ कार्य सिद्धौ कालवाचक मार्गवाचक शब्दे तृतीया विभक्ति भवति। देखिए कथन ए जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि मासेन ग्रंथो अधीते में महीने भर में ग्रंथ पढ़ लिया, कार्य की सिद्धि हो गई है। अतः यहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं होकर के अपवर्गीय तृतीया से तृतीय विभक्ति हुई है, जबकि यहाँ द्वितीय विभक्ति कही गई है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और कारण जो है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अपवर्गीय तृतीया सूत्र से फल प्राप्ति कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ए असत्यम अस्ति परंतु आर सत्यम अस्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है। कारक सूत्राणाम तेषाम उदाहरणैः सह समुचितम सुमेलनम कुरुते है। कारक के सूत्रों का उनके उदाहरण के साथ में मिलान करना है। देखिए यहाँ पर जो उपान वंद्यांग वैसे है, इसका जो उदाहरण है वो हो जाएगा वैकुंठम अधिवस्ति। एकथितम च का उदाहरण होगा यहाँ पर गाम दोग्धि पय। अधि सिंह स्थासाम कर्म, इसका जो उदाहरण है वो होगा प्रियंकम अधिसेते। और तथा युक्तम चानिपसितम का उदाहरण होगा ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। इस तरह से ए सी डी बी जो कि ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है। गांव के दोनों ओर जल है, अस्य वाक्य से शुद्ध संस्कृत अनुवाद है कै। इस वाक्य का शुद्ध संस्कृत अनुवाद कौन सा होगा? ग्रामस्य अभितः जलम अस्ति, ग्रामम अभितः जलम अस्ति, ग्रामात् अभितः जलम अस्ति, ग्रामीण अभितः जलम अस्ति। देखिए अभितः जो है इसके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, और हिंदी में जो है षष्ठी देख करके हम ग्रामस्य लगा देते हैं जो कि अशुद्ध होता है। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगानी होगी? हमें द्वितीय विभक्ति लगानी होगी। तो द्वितीय विभक्ति लगाने पर जो रूप बनेगा वो बनेगा ग्रामम अभितः जलम अस्ति। ठीक है, ग्रामम आएगा। हिंदी में हमको के दिख रहा है तो के देख के षष्ठी नहीं लगानी, देखना है यहाँ पर अभितः के योग में कौन सी होगी, द्वितीय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है। उपपद विभक्ति प्रसंगी अधोलिखित कथनेषु सत्य कथनानि चिन्होत है। उपपद विभक्ति के प्रसंग में सत्य कथनों का चयन करना है। अंतरा तथा अंतरेण इत्ययो योगी द्वितीय विभक्ति भवति। समया इति अव्यस्य योगी पंचमी विभक्ति भवति। परितः इत्यस्य योगी द्वितीय विभक्ति ही भवति। देखिए यहाँ पर पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही होगा, अंतरा और अंतरेण के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। दूसरा कथन यहाँ पर जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि समया के योग में भी द्वितीय ही विभक्ति होती है, जबकि यहाँ पर कौन सी दी गई है, पंचमी दी गई है। तो दूसरा कथन बिल्कुल गलत है। और तीसरा कथन परितः चारों ओर इत्यस्य योगे द्वितीय विभक्ति भवति, ये बिल्कुल सही होगा। तो वो सत्य पूछे यहाँ पर, तो कथन 1 और 3 बिल्कुल सत्य होंगे, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है। चत्वारः कन्या चत्वारः फलानि खादन्ति इत्यस्य शुद्ध रूपम भविष्यति। ये अशुद्ध लिखा गया है वाक्य, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? चत्वारि कन्या चतस्रः फलानि खादन्ति, चतस्रः कन्या चत्वारि फलानि खादन्ति, चतस्रः कन्या चत्वारः फलानि खादन्ति, या चत्वारः कन्या चत्वारि फलानि खादन्ति। देखिए यहाँ पर जो संख्याओं के लिंग है उन पर ध्यान देना है हमें। ठीक है, कन्या जो है वो स्त्रीलिंग में है, तो यहाँ पर हमको चतस्रय आएगा। और फलम जो है वो नपुंसकलिंग में है, तो यहाँ पर नपुंसकलिंग का चत्वारी आएगा। और विशेषण हमेशा विशेष्य के लिंग का अनुसरण करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस तरह से यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा, चतस्रः कन्या चत्वारि फलानि खादन्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है। अभिनिवेशस्य इति सूत्रेण कस्य कारकस्य कर्म संज्ञा विधीयते। अभिनिवेशस्य जो सूत्र है उसके अनुसार कौन से कारक की कर्म संज्ञा होगी? संप्रदानस्य, कर्णस्य, आधारस्य, अपादानस्य। देखिए अभि और नि उपसर्ग यदि एक साथ विष धातु से पूर्व में आ जाए तो उनके हमेशा आधार संज्ञा होती है, जैसे स सन्मार्गम अभिनिवेशते में होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, आधारस्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। उपान बंध्यांग वस है सूत्र संदर्भे कथन द्वयम पठित्वा सम्यक विकल्पम चिन्हुत है। हरि वैकुंठम उपवसति इत्यत्र वैकुंठस्य कर्म संज्ञा भवति। कारण
उप अनु अधि आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु आधारे नित्यम कर्म संज्ञा विधीयते। देखिए दोनों कथन यहाँ बिल्कुल सही है। वस धातु से पहले उप अनु अधि या आंग उपसर्ग लग जाए तो आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। और यहाँ पर जो कारण है वो जो कथन है उसकी अच्छे से व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए तथा आर उभौ सत्याविष्टाय आर इति ए इत्यस्य सम्यक व्याख्या अस्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। उपपद अव्यानाम तेषाम अर्थै सह सुमिलनम कुरुते। उपपद अव्ययों का उनके अर्थ के साथ में मिलान करना है हमें, ठीक है। देखिए यहाँ पर समया जो है इसका अर्थ होता है समीपम, अंतरेण जो है इसका अर्थ होता है विना, परितः का अर्थ होता है सर्वतः और धिक् का होता है निंदा। इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन देखिए एक बार, समया का समीपेन, अंतरेण का विना, जैसे सर्वेण अंतरेण विना न भवति, परितः का चारों ओर होता है, धिक् का जो है निंदा होता है। इन सभी के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। इस तरह से यहाँ पर BACD यहाँ किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसे सही कर लीजिएगा ऑप्शन बी को। यहाँ पर जो है सी आएगा, यहाँ पर डी आएगा। इस तरह से ऑप्शन बी सही कर देते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। वह सन्मार्ग पर चलता है इत्यस्य शुद्ध संस्कृत अनुवाद है कै। वह सन्मार्ग पर चलता है, इसका शुद्ध संस्कृत अनुवाद क्या होगा? स सन्मार्गे अभिनिवसति, स सन्मार्गम अभिनिविशते, स सन्मार्गाय अभिनिविशते, स सन्मार्गात अभिनिविशते। देखिए अभि और नि उपसर्ग पूर्वक विस धातु के योग में आधार की जो है कर्म संज्ञा होती है। यहाँ पर आधार सन्मार्ग है तो सन्मार्ग की यहाँ पर क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी, और जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसकी द्वितीय विभक्ति होती है। और साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा विस धातु यहाँ पर जो है आत्मनेपदी हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा, स सन्मार्गम अभिनिविशते, तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। कारक नियमानाम दृष्टया अधोलिखितेषु सत्यकथनानि चिनुतः। कारक नियमों की दृष्टि से इनमें से जो सत्य कथन होंगे उनका चयन करना है। कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण उक्ते अभिहिते कर्मणि द्वितीया विभक्ति भवति। कर्तृदीप्सतमं कर्म इत्यत्र कर्म पदस्य पुनः ग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थम कृतम अस्ति। एकथितं च सूत्रे 16 धातवः परिगणितः सन्ति। देखिए यहाँ पर जो दूसरा और तीसरा कथन है ये तो बिल्कुल सही है। पहला कथन जो है वो यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि कर्मणि द्वितीया से अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, ना कि उक्त कर्म में। यहाँ पर उक्त कर्म लिखा गया है जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर इस तरह से सही पूछा गया है तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, केवलम द्वितीय एवं तृतीय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। स अध्ययनेन पराजयते इति वाक्य से कारक दृष्टया शुद्ध रूपम किम। इसमें इस वाक्य को कारक की दृष्टि से शुद्ध रूप देखना है। स अध्ययनस्य पराजयते, स अध्ययनम पराजयते, स अध्ययनाय पराजयते, या स अध्ययनात् पराजयते। देखिए यहाँ पर पराजेर सोढ़ जो सूत्र है उसके अनुसार जब परा और जी धातु का प्रयोग हो तो इसमें जो असह्य हो अर्थात जिससे हार मान ली जाए उसकी अपदान संज्ञा होती है, और वहां पर पंचमी विभक्ति लगती है। इस तरह से यहाँ पे से अध्ययनात् पराजयते ये बिल्कुल सही हो जाएगा, वह अध्ययन से हार मान लेता है। ठीक है, यहाँ पर अगर इसका हिंदी से संस्कृत अनुवाद करना हो तो हिंदी में से दिखाई देता है, उसको देखकर तृतीय विभक्ति मत लगाना, कभी भी ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगेगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। अंतरा अंतरेण युक्ते सूत्रेण का विभक्ति विधीयते। अंतरा अंतरेण युक्ते सूत्र के द्वारा कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या पंचमी। देखिए अंतरा का अर्थ होता है बीच में और अंतरेण का अर्थ होता है बिना। इन दोनों शब्दों के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। ब्राह्मण त्रिकाल सूर्य की उपासना करते हैं। अस्य वाक्य से शुद्ध संस्कृत अनुवाद है। इसका शुद्ध संस्कृत अनुवाद क्या होगा? ब्राह्मण त्रिकालम सूर्यम उपतिष्ठन्ति, ब्राह्मणः त्रिकालम सूर्यम उपतिष्ठन्ते, ब्राह्मणा त्रिकालम सूर्ये उपतिष्ठन्ति, ब्राह्मणः त्रिकालम सूर्यम उपतिष्ठन्ते। देखिए जब भी देव पूजा का अर्थ आए तो उस अर्थ में उपधन स्था धातु जो होती है वह वो आत्मनेपदी हो जाती है, और आत्मनेपदी होकर के उपतिष्ठन्ते जो रूप है वो बनता है। और उसके अलावा यहाँ पर सूर्य की उपासना की जा रही है तो सूर्य में द्वितीय विभक्ति होगी।
इस तरह से यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्राह्मण त्रिकालम सूर्यम उपतिष्ठन्ते, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। हरि वैकुंठम अधिवस्ति इत्यस्मिन् वाक्ये आधारस्य वैकुंठस्य कर्म संज्ञा विधायकम सूत्रम किमस्ति। हरि वैकुंठम अधिवस्ति में आधार की कर्म संज्ञा कौन से सूत्र से हुई है। अभिनिवेशस्य, अधिसिंह स्थासाम कर्म, एकथितं च या उपान बंध्यांग वस है। देखिए यहाँ पे वस धातु से पूर्व में उप, अनु, अधि, आंग में से कोई भी उपसर्ग हो तो आधार की कर्म संज्ञा होती है और ये क्रम संज्ञा उपान बंध्यांग वसय से होती है, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। उपान बंध्यांग वसय इति सूत्रस्य अपवाद प्रसंगे अधोलिखितम कथन द्वयम पठित्वा समुचितम विकल्पम चिन्होता है। इस सूत्र के अपवाद के प्रसंग में दो कथनों को पढ़ना है। देखिए, कथन ए, मुनि वने उपस्थिति वाक्यम व्याकरण दृष्ट्या पूर्णतः शुद्धम अस्ति। कारण आर, यदा उपवस्ति इत्यस्य अर्थः अभोजम उपवास व्रतम भवति तदा उपान बंध्यांग वसय सूत्रम न प्रवर्ते, अतः आधारस्य कर्म संज्ञा अपि न भवति। देखिए, ये सूत्र जो है एक महत्वपूर्ण अपवादों के अंदर आता है। ध्यान रखिएगा, जब भी उपवस्ति का अर्थ जो है पास होना रहता है तो कर्म संज्ञा होती है, जैसे ग्रामम उपवस्ति। लेकिन अगर उपवस्ति का जो अर्थ है वो उपवास अर्थात व्रत करना हो जाता है तो उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी और अधिकरण संज्ञा होकर के वहां पर सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, जैसे वने उपवस्ति रूप बनेगा। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही बिल्कुल सही है और व्याख्या भी बिल्कुल सही दी गई है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। अधिसिंह स्थासाम कर्म इति सूत्रस्य अनुप्रयोग आधारेण अधोलिखितेषु शुद्धम वाक्यम चिन्होता है। अधिसिंह स्थासाम कर्म के प्रयोग के आधार पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मुनि शिलायाम अध्यास्ते, मुनि शिलाम अध्यास्ते, मुनि शिलायै अध्यास्ते या मुनि शिलाया अध्यास्ते। देखिए, यहाँ पर अधिधन आस जो है उसके योग में जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। यहाँ पे जो आधार है वो यहाँ पर शिला है, तो जो अधिकरण संज्ञा है वो प्राप्त होती है, लेकिन अधिकरण संज्ञा को बाद करके यहाँ पर कर्म संज्ञा कर दी जाती है और क्रम संज्ञा करने पर द्वितीय विभक्ति होकर के शिलाम रूप बनेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मुनि शिलाम अध्यास्ते, अधिसिंह स्थासाम कर्म से होगी यहाँ पर द्वितीय विभक्ति, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। आधारस्य कर्म संज्ञा विषय अधोलिखित असत्य कथनम चिन्होता है। आधार की कर्म संज्ञा के विषय में असत्य कथन का चयन करना है। अधिसिंह स्थासाम कर्म इति सूत्रेण आधारे नित्यम कर्म संज्ञा भवति। उत्तिष्ठति वैकुंठम हरि इति वाक्यम अधिसिंह स्थासाम कर्म सूत्रस्य शुद्धम उदाहरणम अस्ति। अभिनिवेशस्य सूत्रेण अभि तथा नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु आधारे कर्म संज्ञा भवति। देखिए, पहला कथन बिल्कुल सही है। अधिसिंह स्थासाम सूत्र से आधार में नित्य कर्म संज्ञा होती है, बिल्कुल सही होगा। कथन दो जो है वो यहाँ पर असत्य हो जाएगा, क्योंकि अधिसिंह स्थासा में कर्म जो सूत्र है उसमें अधि उपसर्ग अनिवार्य है। यहाँ पर उत्तिष्ठति लिखा गया है, यहाँ पर उत उपसर्ग है, तो यहाँ पर आधार की कर्म संज्ञा नहीं होती। यहाँ पर जो वैकुंठ है उसमें द्वितीय विभक्ति ना होकर के कौन सी विभक्ति होनी चाहिए, सप्तमी होनी चाहिए। तो दूसरा बिल्कुल गलत है, पहला सही है। और तीसरा कथन जो है ये भी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अभी और नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु का जो आधार होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। यहाँ पर हमसे गलत पूछा गया है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, केवलम द्वितीय है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। वाक्य शुद्धि संदर्भे अधोलिखितम कथन द्वयम पठित्वा समुचितम विकल्पम चिन्होता है। वाक्य शुद्धि के संदर्भ में दोनों कथनों का चयन करना है। कथन ए, शिशु प्रियंके अधिसेते इति वाक्यम व्याकरण दृष्ट्या अशुद्धम अस्ति। कारण आर, अधि उपसर्ग पूर्वकस्य सिंह धातु प्रयोगे आधारस्य अधिकरण संज्ञा एव भवति न तु कर्म संज्ञा। देखिए, कथन ए जो है वो सत्य होगा, क्योंकि वाक्य जो है वो अशुद्ध है। यहाँ पर पर्यंकम होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर पर्यंक दिया गया है और यहाँ भी अशुद्ध लिखा गया है, तो ये अशुद्ध है, बिल्कुल सही बात है। और कारण जो है उसको देखिए, ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अधिधन सिंह अधिसेते आ रहा है। अधिसेते के योग में अधिसिंह स्थासाम कर्म से कर्म संज्ञा होती है, ना कि अधिकरण संज्ञा। इस तरह से कारण गलत है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ए सत्यम अस्ति परंतु आर असत्यम अस्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। वह सन्मार्ग पर चलता है अस्य वाक्यस्य अभिनिवेशस्य सूत्रानुसारम शुद्धम संस्कृतानुवादक है। इसका शुद्ध संस्कृत अनुवाद देखना है अभिनिवेशस्य सूत्र के अनुसार। देखिए ऑप्शंस, स सन्मार्गे अभिनिवेशति, स सन्मार्गात्
अभिनिविष्टे स सन्मार्गाय अभिनिवस्ति या स सन्मार्गम अभिनिविष्टे। देखिए यहाँ पर अभि और नि उपसर्ग है और इनके पूर्व में विस धातु का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर अभिनिविष्ट सूत्र से जो आधार है अर्थात सन्मार्ग जो है उस सन्मार्ग की कर्म संज्ञा होकर उसमें द्वितीय विभक्ति होगी और साथ ही यहाँ पर जो विस धातु है वो आत्मनेपदी भी हो जाती है। इस तरह से यहाँ पर जो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है वो ऑप्शन डी में किया गया है और अभिनिविष्टे भी आत्मनेपदी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। उपपदम अव्यय पदानाम तेसाम योगे प्रयुज्यमान विभक्ति भी सह सुमिलनम कुरुत है। उपपद और उनके योग में जो विभक्ति है उनका मिलान करना है हमें। एक तरफ हमको अव्यय शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी विभक्ति दी गई है। देखिए अंतरा के योग में द्वितीय विभक्ति होती है अंतरांतरेण से। सह के योग में जो है सह, साकम, सार्धम तीनों के योग में तृतीय विभक्ति होती है और अलम पर्याप्त अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है और अलम अगर निषेध अर्थ में आए तो उसमें निषेध अर्थात मना करना उस अर्थ में आए तो उसमें तृतीय विभक्ति होती है, जैसे अलम विवादेन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी, ए, सी, डी ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। उपपद विभक्ति दृष्टया अधोलिखितेषु अशुद्धम वाक्यम किम अस्ति। उपपद विभक्तियों की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा। बलरामम अभीत यमुना अस्ति, लंका निक्षा समुद्र है वर्तते, हरे परितः भक्ताः सन्ति, वनम निक्षा सरसी वर्तते। देखिए अभितय परितय समया निक्षा हा प्रतियोगी अपि जो वार्तिक है उसके अनुसार परितय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है इसमें षष्ठी विभक्ति दी गई है हरि, जो कि अशुद्ध रूप होगा। सही रूप यहाँ पर हरिम परितः भक्ता संति होगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है यहाँ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। अव्यय योगी विभक्ति अनुसारेण असत्य कथनानि चिनुत। अव्यय के योग में विभक्ति के अनुसार जो असत्य कथन है उनका चयन करना है। धिक अव्यय से प्रयोगी द्वितीय विभक्ति प्रयुज्यते, अंतरेण अव्यय से योगे तृतीय विभक्ति भवति, समया अव्यय से योगे पंचमी विभक्ति भवति, निक्षा अव्यय से योगे द्वितीय विभक्ति भवति। देखिए यहाँ पर हमको असत्य कथन का चयन करना है, तो पहला कथन जो है वो तो बिल्कुल सही होगा, धिक अव्यय के प्रयोग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कथन असत्य होगा क्योंकि अंतरेण के योग में द्वितीय विभक्ति होती है न कि तृतीया, जबकि यहाँ पर तृतीया लिखी गई है। तीसरा कथन जो है वो भी असत्य होगा क्योंकि समया के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है जबकि यहाँ पंचमी लिखी गई है। चौथा कथन निक्षा अव्यय से योगे द्वितीय विभक्ति होती, ये बिल्कुल सही होगा। तो पहला और चौथा सही है और दूसरा और तीसरा गलत है, गलत पूछे गए हैं, यहाँ पर असत्य पूछे गए हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, केवलम द्वितीय तथा तृतीय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। रामेण सह लक्ष्मणः वनम गतः इत्यस्मिन् वाक्ये संयुक्ते अप्रधाने सूत्रानुसारम अप्रधानकर्ता क। इस वाक्य में संयुक्ते अप्रधाने सूत्र के अनुसार अप्रधानकर्ता कौन होगा। वनम लक्ष्मण है, राम है, गत है। देखिए जानने की क्रिया मुख्य रूप से लक्ष्मण कर रहा है, तो लक्ष्मण जो है वो प्रधान है, राम तो केवल साथ में है, अतः सह के योग में राम अप्रधान करता है और यहाँ पर संयुक्त अप्रधान से तृतीय व्यक्ति होकर के रामेण रूप बना है। हमसे यहाँ अप्रधानकर्ता पूछा है तो अप्रधानकर्ता कौन हो जाएगा, राम है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। संस्कृत कवियों को नमस्कार अस्य वाक्य से उपपद विभक्त्यानुसारम शुद्धम संस्कृत अनुवाद है कै। इसका संस्कृत में जो शुद्ध अनुवाद है उपपद विभक्तियों के अनुसार वो क्या होगा। नमः संस्कृत कवि नाम, नमः संस्कृत कवि भी, नमः संस्कृत कविभ्य या नमः संस्कृत कविन। देखिए नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लम वसट योगाच्य जो सूत्र है उसके अनुसार नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है और कवि शब्द जो है वो यहाँ पर बहुवचन में प्रयुक्त किया गया है, कवियों। तो यहाँ पर चतुर्थी के बहुवचन में कविभ्य रूप बनेगा जो कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, नमः संस्कृत कविभ्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। उपपद विभक्ति कारक विभक्ति प्रसंगे अधोलिखितम कथन द्वयम पठित्वा समुचितम विकल्पम चिन्हुत। उपपद विभक्ति और कारक विभक्तियों के प्रसंग में कथनों पर जो सही कथन है उसका चयन करना है। देखिए कथन ए, स देवान नमस्करोति इति वाक्यम व्याकरण दृष्ट्या अशुद्धम अस्ति अत्र देवेभ्य इति भवितव्यम। कारण आर, यद्यपि नमः अव्यय से योगे चतुर्थी विभक्ति भवति
परंतु अत्र क्रियारूपेण नमस्करोति प्रयोगे उपपद विभक्ति अपेक्षया कारक विभक्ति बलवती भवति, अतः द्वितीया एव सिद्धः। देखिए यहाँ पर जो कथन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि देवान नमस्करोति पूर्णतः शुद्ध वाक्य है, जबकि यहाँ पर क्या लिखा गया है, अशुद्धम अस्ति। और कारण जो है वो बिल्कुल सही है यहाँ पर। इस तरह से यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। ए असत्यम अस्ति परंतु आर सत्यम अस्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। तंडुलेभ्य ओदनम पचति इति अशुद्ध वाक्यस्य अकथितं च सूत्रानुसारं शुद्धं रूपं किम। इसका ये अशुद्ध वाक्य है तंडुलेभ्य ओदनम पचति, इसका शुद्ध जो रूप है वो क्या होगा, अकथितं च सूत्र के अनुसार। तंडुलम ओदनम पचति, तंडुलात ओदनम पचति, तंडुलान ओदनम पचति या तंडुलई ओदनम पचति। देखिए पच धातु 16 द्विकर्मक धातुओं में शामिल है, तो यहाँ पर जो है ओदन मुख्य कर्म हो जाएगा और चावलों से पकाया जाता है, अर्थात यहाँ पर जो करण है उसकी करण या अपदान की विवक्षा न होकर के जो एकत्रित कर्म है उसकी विवक्षा होगी, अर्थात जो तंडुल शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति होगी और बहुवचन में है यहाँ पर, तो तंडुलान रूप बनेगा। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, तंडुलान ओदनम पचति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। भुक्तवते ब्राह्मणाय फलम देहि इत्यत्र ब्राह्मणाय पदे चतुर्थी विभक्ति प्रयोगः केन कारणेन अभवत्। यहाँ पर जो ब्राह्मणाय पद है उसमें चतुर्थी विभक्ति क्यों की गई है। रुच्यर्थक धातु योगे, नमय शब्द योगे, निवारणार्थे, दानार्थक धातु योगे। देखिए यहाँ पर जो कर्मणा यम विप्रति से संप्रदानम, इसके अनुसार दान का जो कर्म होता है उसके द्वारा जिसे संतुष्ट किया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। यहाँ पर दान करके ब्राह्मण को संतुष्ट किया जा रहा है तो ब्राह्मण की संप्रदान संज्ञा होगी। और आगे दा धातु है तो दा धातु के योग में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, दानार्थक धातु योगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। यहाँ पर हमें क्रिया पुरुष निर्धारण नियमानुसारम स त्वम स च रिक्त स्थान इत्यत्र रिक्त स्थानम पूर्यत। क्रिया पुरुष निर्धारण के अनुसार यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आएगा, देखिए त्वम स च के बाद क्या आएगा, पठंती, पठसी, पठतः, पठती। देखिए पुरुष निर्धारण का जो नियम है उसके अनुसार जब मध्यम पुरुष में त्वम हो और प्रथम पुरुष हो, जैसे यहाँ पर त्वम दिया गया है और स दिया गया है, मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष, और च से जुड़े हो, दोनों के बाद में च आ रहा है अर्थात बीच में और का अर्थ आ रहा है, तो हमेशा जो क्रिया है वो मध्यम पुरुष के अनुसार आएगी। क्योंकि कर्ता यहाँ पर दो है तो मध्यम पुरुष का द्विवचन आएगा, तो पठ धातु का मध्यम पुरुष द्विवचन में यहाँ पर क्या रूप बनेगा, पठतः। तो यहाँ पर पठतः बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, त्वम स च पठतः। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41। वह, तुम और मैं पढ़ते हैं हस्य वाक्य से पुरुष प्राथमिकता नियमानुसारम शुद्ध संस्कृत अनुवाद है क। यहाँ पर पुरुष की प्राथमिकता के नियम के अनुसार शुद्ध संस्कृत अनुवाद क्या होगा, वह, तुम और मैं पढ़ते हैं। स त्वम अहम च पठति, स त्वम अहम च पठामः, स त्वम अहम च पठतः, स त्वम अहम च पठावः। देखिए प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष के जब कर्ता एक ही वाक्य में आ जाए तो सबसे शक्तिशाली हम उत्तम पुरुष को मानते हैं, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की ही आएगी और तीनों कर्ता होने के कारण उत्तम पुरुष का बहुवचन आएगा, जो कि यहाँ पर क्या है, पठामः है। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, त्वम स त्वम अहम च पठामः। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। मैं या तुम पढ़ते हो अस्य वाक्य से वा अव्यय प्रयोगेण शुद्धम अनुवाद है क। यहाँ पर जो वाक्य प्रयोग है इसमें वा अव्यय का प्रयोग करने पर शुद्ध अनुवाद क्या होगा, अहम त्वम वा पठामि, अहम त्वम वा पठसी, अहम त्वम वा पठतः, अहम त्वम वा पठावः। देखिए यहाँ पर जो वा है वा का अर्थ होता है या अथवा, इस अव्यय का प्रयोग होने के कारण जो वाक्य है उसमें स्थित जो अंतिम प्रथमा व्यक्ति वाला पद होगा उसके अनुसार क्रिया का पुरुष एवं वचन निर्धारित होता है। यहाँ पर अंतिम पद जो है वो त्वम है, जो कि मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो मध्यम पुरुष एक वचन के अनुसार यहाँ पर पटसी रूप बनेगा, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, अहम त्वम व पटसी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। कारक सूत्राणाम तेषां मूल कारकैः सह समुचितम सुमेलनम कुरुते। कारक के सूत्रों का उनके मूल कारक के साथ में सही सुमेलन करना है। देखिए जनि कर्तु प्रकृति, ये जो सूत्र है वो अपादान कारक का है, पंचमी व्यक्ति करता है। उभय प्राप्तौ कर्मणि,
ये जो है षष्ठी विभक्ति का है। और साधकतमम करणम जो है ये कर्ण अर्थात तृतीय विभक्ति का होगा। और कर्तृशतम कर्म है, ये कर्म संज्ञा करता है, द्वितीय विभक्ति का होगा। इस तरह से डी ए बी सी जो कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44। अलम अव्यस्य प्रयोग संदर्भे अधोलिखितम कथन द्वयम पठित्वा समुचितम विकल्पम चिनोतय। कथन ए अलम विवादेन तथा दैत्येभ्यो हरि अलम अनयो द्वयो वाक्यो व्याकरण दृष्ट्या शुद्धता अस्ति। कारण आर अलम अव्यस्य योगे निषेधार्थे तृतीय विभक्ति तथा च पर्याप्तार्थे समर्थार्थे चतुर्थी विभक्ति भवति। देखिए दोनों ही कथन यहाँ बिल्कुल सत्य होंगे, क्योंकि अलम के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है मना करना, जिसमें तृतीय विभक्ति लगती है, जैसे अलम विवादेन विवाद मत करो। और दूसरा होता है पर्याप्त या समर्थ, इसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है, जैसे दैत्येभ्यो हरि अलम, हरि दैत्यों के लिए पर्याप्त है। इस तरह से यहाँ पे कथन और कारण दोनों ही बिल्कुल सही होंगे, व्याख्या भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। इत्था आर उभौ सत्यविस्तः आर इति ए इत्यस्य सम्यक व्याख्या अस्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। क्रियाया पुरुष निर्धारण नियमेषु वाक्ये च अव्यस्य प्रयोगे असत्य कथनम चिनोतय। क्रिया का पुरुष निर्धारण का जो नियम है उसके अनुसार असत्य कथन कौन सा होगा। प्रथम मध्यम उत्तम पुरुषाणाम सह प्रयोगे क्रिया सर्वदा उत्तम पुरुष बहुवचने भवति। मध्यम पुरुषस्य प्रथम पुरुषेण सह प्रयोगे क्रिया प्रथम पुरुष द्विवचने भवति। उत्तम पुरुषस्य मध्यम पुरुषेण सह प्रयोगे क्रिया उत्तम पुरुष द्विवचने भवति। देखिए यहाँ पर असत्य कथन का चयन करना है, तो यहाँ पर पहला कथन जो है वो तो बिल्कुल सही होगा, और दूसरा कथन जो है वो भी बिल्कुल सही होगा। दूसरा कथन जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तीसरा कथन बिल्कुल सही होगा। देखिए दूसरा कथन असत्य है, क्योंकि जब मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष साथ में आए तो क्रिया जो है वो मध्यम पुरुष के अनुसार होती है, मध्यम पुरुष के द्विवचन के अनुसार होगी। जबकि यहाँ प्रथम पुरुष लिखा गया है तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, बाकी दोनों बिल्कुल सही है। गलत बताना है तो केवलम द्वितीय, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। उभय प्राप्तौ कर्मणि इति सूत्र उभय पदेन कयो ग्रहणम भवति। इस सूत्र में जो उभय पद है उससे किसका ग्रहण होगा। भाव कर्मणौ, संबंध अपादानयो, कर्तृकर्मणौ, भाव करणयो। देखिए जहां पर कृदंत प्रत्यय के योग में कर्ता और कर्म में दोनों में षष्ठी विभक्ति प्राप्त हो रही हो, वहां पर इस सूत्र से केवल कर्म में ही षष्ठी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर जो है उभय का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा, कर्तृ और कर्म, ऑप्शन सी कर्तृ कर्मणो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। मैं और वह पढ़ते हैं अस्य शुद्धानुवाद है। मैं और वह पढ़ते हैं का शुद्ध अनुवाद क्या होगा। अहम सच पठती, अहम सच पठावै, अहम सच पठामी, अहम सच पठामह। देखिए अहम जो है वो उत्तम पुरुष का है और स जो है प्रथम पुरुष का है, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष की प्रधानता रहेगी। और कर्ता दो है तो उत्तम पुरुष का द्विवचन जो है वो आएगा। तो यहाँ पर पठावह रूप बनेगा जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अहम सच पठावह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। क्रुद्ध द्रोहे ईर्ष्या नाम सूयार्था नाम यम प्रति गोपः सूत्रानुसारम शुद्धम वाक्यम चिनोता। इस सूत्र के अनुसार शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। चोरः सज्जनाय द्रोहति, चोरः सज्जनम द्रोहति, चोरः सज्जनस्य द्रोहति, चोरः सज्जनेन द्रोहति। देखिए यहाँ पर क्रुद्ध द्रोह, ईर्ष्या और असूया ये जो धातुएं हैं इनके योग में जिसके प्रति कोप होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। और यदि आगे उपसर्ग लगा हो इनसे आगे तो वहां पर द्वितीय विभक्ति होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कोई उपसर्ग नहीं है तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी। संप्रदान संज्ञा होके चतुर्थी विभक्ति वाला रूप यहाँ पर है ऑप्शन ए, चोरः सज्जनाय द्रोहति, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49। अनुवाद दृष्ट्या तालिका 1 इत्यस्य तालिका द्वितीय इत्यनेन सह सुमिलनम कुरुतः। यहाँ पर तालिका 1 और 2 दी गई है, एक तरफ हिंदी है एक तरफ उसका संस्कृत अनुवाद है, तो संस्कृत अनुवाद से हिंदी को मिलाना है। देखिए गुरु छात्रों से प्रश्न पूछे, इसका जो अनुवाद होगा वो होगा गुरु छात्रान प्रश्नम पृच्छेत। इसी तरह से वह नौकर पर क्रोध करता है, इसका अनुवाद हो जाएगा स वृत्तय कृदति, देवदत्त राम को 100 रुपए का ऋणी है। यहाँ पर जो अनुवाद होगा वो हो जाएगा देवदत्त है रामाय सतम धार्यति। और माधव हरि को बचता है,
यहाँ पर जो अनुवाद होगा वो होगा माधव हरिम भजती, ऑप्शन बी। इस तरह से यहाँ पर CADB जो है ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। पारिभाषिक अर्थ प्रसंगी अधोलिखितम कथन द्वयम पठित्वा समुचितम विकल्पम चिनुत। पारिभाषिक अर्थ के प्रसंग में दोनों कथनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना है। देखिए कथन ए, कृत द्रोहे छुयार्थानाम सूत्रे द्रोह इत्यस्य अर्थ है अपकारः भवति। कारण आर, ईर्ष्याया अर्थ है गुणेषु दोष विस्करणम तथा असूयया अर्थ है अक्षमा भवति। देखिए यहाँ पर कथन जो है वो सत्य है, द्रोह का अर्थ अपकार होता है, बिल्कुल सही है, परंतु कारण आर जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि असूया का जो अर्थ है वो गुणेषु दोषा विस्करणम, दूसरों के गुणों में दोष निकालना होता है, और ईर्ष्या का जो अर्थ है वो अक्षमा अर्थात सहन नहीं कर पाना होता है। जबकि यहाँ पर हमको कथन जो कारण में जो अर्थ दिए गए हैं वो उल्टे दिए गए हैं। इस तरह से यहाँ पर कथन सही होगा, कारण गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए सत्यम अस्ति परंतु आर असत्यम अस्ति। इस तरह से हमारे जो 50 प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगली क्लास में आगे के जो कारक है उनसे संबंधित प्रश्न हल करेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में से लिंक देखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।